नमस्कार, जय हो प्रकृति परमात्मा, जय हो सत्य सनातन। शब्द का जिक्र किया था एक वीडियो में। तो शब्द जैसे हम बोलते हैं, वहाँ गौर कीजिए आप। जैसे आप मोबाइल में कोई ऑडियो चला रहे हो और वहाँ पे ये आ रहा है, जैसे ऊपर नीचे लाइन आती हैं, जैसे लाइनें चलती रहती हैं। वो बोलता है, जब वो जो गाना बजता है, जो भी XYZ, तो वो लाइनें ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक उसी तरह हम जब बोलते हैं, तब हमारे पास जो ये वायुमंडल की जो पवन हवा है, तो खाली तो कुछ है नहीं इस पृथ्वी मृत लोक में। खाली जगह कहीं नहीं है, स्पेस नहीं है। कहीं ना कहीं खाली दिख रहा है, सिर्फ हवा भरी हुई है। तो हम जब बोलते हैं, तो ये हवा का झोंका, मतलब चल, फिर वो अपनी आवाज़ जो निकल के चली गई हमें सुनती है, फिर वो धीरे 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 हवा की झोंका एक वो शब्द का एक कोड बन जाता है। जैसे हम सॉफ्टवेयर की कोड समझ लीजिए, वो कार्य करते हैं, वो हमारे शब्द से निकला हुआ एक कोड इस तरह का बनता है, और वायुमंडल में और इस ब्रह्मांड में घूम रहा होता है। और एक जगह जाके कहीं, जैसे आपके अच्छे विचार हैं तो अच्छी ऊर्जाओं के थ्रू, लेकिन लौट के वो अपने पास ही आएगा वापस। इसलिए शब्दों का भी हमें बहुत ही गहराई से ध्यान देना चाहिए। इस मृत्यु लोक में ऐसे ही कुछ भी घटित नहीं होता, उसके पीछे अनेकों तरह के राज होते हैं। एक वीडियो में मैंने पहले भी बताया था, इन प्रकृति के कानूनों की मैं कई वीडियो डाल चुका हूँ कि भाई प्रकृति का अदृश्य रूप में कानून है, जो हमारे जीवन को कर्मों के हिसाब से सजाएं हमारे जीवन में मिलते रहती है। तो ये शब्द ही तो हैं, वो कहाँ जाते हैं वायुमंडल में, हवा गूंजते 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 ब्रह्मांड में वो शब्द एक वो रह जाता है। ठीक उसी तरह हमारे कर्म भी, हम ये तो शब्द निकल गए और वायुमंडल में ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे होते हैं, और इसका जैसे कोई कोड तरीका समझ लीजिए कैसा भी वो बन रहा होता है। अब कर्म हम जब करते हैं, वो कर्म भी हम खुद फीड करते हैं, और फिर हमारी सोच उसके आधार पे बनती है। और सोच एक ऐसे, मैंने एक दिन बताया था, हम खुद एक तरह से एंटीना, हम भी कहीं से जुड़े हुए हैं। तो वो जो एक विचार है, उसकी एक तरंग चलती है, उसके हिसाब से ही आपका अपना जीवन का जो भविष्य है वो बनता है। तो ये विज्ञान, आध्यात्मिक, मनोविज्ञान, ये सब हम जब जानेंगे, तब इन चीज़ों का हमें नॉलेज होगा, या परमात्मा की कोई भक्ति करता है तब उनको इन चीज़ों का वास्तविक ज्ञान कुछ कुछ होगा। अभी जैसे कि आपने कोई किया, तरंग आपकी मिल गई, और आप उस हिसाब से चल दिए। आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आपको अच्छी ऊर्जाएं मिलेंगी, और आपके कर्म अगर खराब हैं तो आपको नेगेटिविटी, मतलब वो सात्विकता नहीं मिलेगी, वो दुखों का कारण बनेगी। तो इसलिए हमारा भविष्य हम खुद ही लिखते हैं। तो ये शब्द भी हमारे इस तरह से इस ब्रह्मांड में लुप्त नहीं होते, हमेशा के लिए स्थिर हैं। हम नष्ट होते हैं, ये नष्ट नहीं होते। तो ये चलते रहते हैं, ये ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं होती रहता है। और मैंने कई वीडियो में ये भी कहा है कि ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी थी, अभी हमारे पास अवतीर्ण हुई है। तो ये ब्रह्मांड में हर एक चीज़ है, सॉफ्टवेयर के कोड देख लीजिए, इस तरह से इस तरह से। तो ये सब शब्द हैं और कोई ऊर्जाएं हैं, ये अवतीर्ण हो गई हैं, आ गई। हम आज उन सॉफ्टवेयरों को देख रहे हैं। और पहले क्या था, अदृश्यता में था। जैसे अभी बाण, राम के समय में, कृष्ण भगवान के समय में जो बाण थे, वो चलते थे, मंत्र शक्तियों से चलते थे। मंत्र शक्तियों से उनमें ब्रह्मास्त्र भर दिया जाता था। मंत्र शक्तियों से ही और भी कोई बारिश करने वाला, उसमें शक्ति बढ़ती जाती थी। आग बरसने वाली शक्ति बढ़ जाती थी। तो वो मंत्रों से होता था, वो एक मंत्र के थ्रू कोड ही होता था। और क्या अग्नि दिखाई दे रही है आपको? नहीं, अग्नि नहीं दिखाई दे रही है। उसको देखने के लिए हमें, आज माचिस है हमारे पास, वो गंध है, रोगंध है, तो उनसे हम जला लेते हैं, फिर दिखाई देती है। लेकिन वो थी, इस यहीं पे मौजूद है। देखने का बस नज़रिया लोगों का अलग अलग हो जाता है। अग्नि तत्व तो जरूर है, और सूर्य प्रकाश दे रहा है, वो अग्नि तत्व में ही है। हमारे अंदर खुद में अग्नि तत्व है, पानी का भरा हुआ शरीर है, लेकिन अग्नि तत्व है, इसलिए हम ऊर्जावान हैं, अन्यथा ऊर्जा कहाँ से आती है? तो इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो शब्द पे हम कहीं भी बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। ब्रह्मांड में हमारे शब्द जमा हो रहे हैं, तो हमारे लिए आगे भविष्य में सुख और दुख के लिए क्या कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं सनातन की शक्तियाँ अपरंपार हैं, गुरुओं की शरण में रहें, ज्ञान प्राप्त करें। जय हो सत्य सनातन, जय हो प्रकृति परमात्मा।